हेलो एंड वेलकम टू V3 Cars। आई एम श्योर आप जानते हैं कि बेंगलुरु से ऊटी जाते हुए आप या तो मैसूर होते हुए एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं या फिर कनकपुरा होते हुए नेशनल और स्टेट हाईवे से। दोनों केसेस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड और जर्नी टाइम में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। सो द क्वेश्चन इज कि आपको इनमें से कौन सा रूट लेना चाहिए। क्या एक्सप्रेसवे से ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस स्टेट और नेशनल हाईवेज के कंपैरिजन में बेटर होगा? बट आई नीड अ कार फर्स्ट टू गो देयर। एक ऐसी कार जो स्टेट हाईवेज की रफ रोड्स पे कंफर्टेबल हो और ऊटी की स्टीप इंक्लाइंस इजीली मैनेज कर ले। अक्षय, हाँ टूसॉन, अरे यार यही थी वहाँ पे। सेडान है तो क्या हो गया? आई मीन इट इज टर्बो चार्ज, तो दिक्कत नहीं होगी। फिर रफ रोड्स और उन पे फिर कंफर्ट नहीं होता। अरे बट यार हिल्स पे तो सोचा ड्राइव करने का क्या फन होगा। चल ठीक है, आ जा। So here we have our partner for this drive, the Hyundai Verna Turbo. वर्ना का टर्बो पेट्रोल इंजन 160 PS की मैक्सिमम पावर और 253 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड इट इज पेयर्ड विद अ 7-speed डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो दिस इज अ परफॉर्मेंस सेंट्रिक मशीन एंड आई एम ईगर टू ड्राइव इट ऑन द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स ऑफ ऊटी। अब हम नेशनल हाईवे 948 से होते हुए ऊटी जाएंगे और वापस आते हुए मैसूर एक्सप्रेसवे। लेट मी क्लैरिफाई, NH275 एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे यूज करेंगे। यहाँ स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर्स पर आवर है, सो इट इज़ टेक्निकली नॉट एन एक्सप्रेस वे, लेकिन इन्फॉर्मेशन को रिलेटिवली सिंपल करने के लिए वी कैन कॉल इट एन एक्सप्रेस वे इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट ही कंपेयर नहीं करेंगे, बट वी विल ऑल्सो गिव यू एन एनालिसिस अबाउट द रोड्स, ट्रैफिक कंडीशन एंड मिडवे स्टॉप्स ऑन बोथ द रूट्स। सो लेट्स गो टू ऊटी देन। NH 948 के थ्रू बेंगलुरु से ऊटी हाईवे की ड्राइव का डिस्टेंस मैप में अराउंड 270 किलोमीटर्स शो होता है और हमारा एस्टिमेटेड जर्नी टाइम 6 hours 41 minutes है। ये ड्राइव हम अक्टूबर में कर रहे हैं इन मेनली सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 30 degrees। आई विल कीप द केबिन एट अराउंड 21 फॉर मी, बट विद द एयर फ्लो एडजस्टेड एट द फर्स्ट लेवल, क्योंकि पर्सनली मुझे फेस या बॉडी पे डायरेक्ट और ज़्यादा एयर फ्लो पसंद नहीं। एक्सप्रेसवे को बाईपास करने के लिए हम नेशनल हाईवे 948 और कुछ स्टेट हाईवेज यूज़ करेंगे एंड वील रीच नेशनल हाईवे 766 फ्रॉम हेयर, विच बेसिकली कनेक्ट्स टू ऊटी वाया बंदीपुर। NH 948 पे अभी रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, सो देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ रोड मेकिंग इक्विपमेंट ऑन द वे एंड मल्टीपल डाइवर्जन्स। हमने अपनी जर्नी अभी स्टार्ट ही की है और यहाँ रोड कंडीशन अच्छी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ख़राब रोड्स एंटिसिपेट करके ही आई फेल्ट कि इस ड्राइव को हमें किसी SUV में करना चाहिए था, बट द वर्ना इज़ इम्प्रेसिंग मी विद द वे इट्स डीलिंग विद द पॉट होल्स। इन रोड्स पे ये बॉटम आउट नहीं कर रही, सो आई एम एबल टू मेंटेन अ रिलेटिवली गुड स्पीड विदाउट द कार लूजिंग इट्स कंपोजर। It's also handling the potholes in a way like it's riding on wheels bigger than 16 inches. The ride is very comfortable. Now we are more than 70 kilometers in our drive और यहाँ तक हमें सिंगल लेन रोड ही मिली है। रोड भी क्या ही मिली है, आई वुड से पॉटहोल्स और डाइवर्जन्स मिले हैं, और जहाँ रोड स्मूथ है वहाँ कोई ना कोई टाउन या विलेज है एंड देन देर आर स्पीड ब्रेकर्स। बेसिकली देयर इज एवरीथिंग ओवर हियर दैट विल स्लो यू डाउन। एट दिस पॉइंट इट इज़ हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि इधर से आने पे और एक्सप्रेसवे से आने में ऑलमोस्ट सेम टाइम कैसे लग रहा है। टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो इट्स वर्थ मेंशनिंग कि वर्ना स्लो स्पीड से भी जल्दी पेस पिक करती है, थैंक्स टू इट्स टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दैट ऑफर्स हाई टॉर्क फ्रॉम लो RPMs। एंड व्हेनेवर अ कार डिलीवर्स दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, तो लॉन्ग जर्नीज पे उसे ड्राइव करते हुए कम फटीग होती है एंड यू फील मोर अटेंटिव फॉर अ लॉन्गर टाइम। इस रूट पे अराउंड 70 odd किलोमीटर के बाद रोड कंस्ट्रक्शन का काम कुछ कम हुआ and we could maintain a higher average speed.
वी थिंक कि जब ये रोड पूरी बन जाएगी तो ये ज़्यादा सीनिक लगेगी। आफ्टर अराउंड 100 किलोमीटर्स हम NH 948 से स्टेट हाईवे 33 पे आ गए एंड फ्रॉम हेयर टिल वी जॉइंड NH 766 जहाँ पे दोनों रूट्स मर्ज होते हैं। वी गॉट स्मूथ रोड्स और यहाँ हमारी एवरेज स्पीड बेटर रही। NH 766 मेनली एक 4 लेन हाईवे है विद प्रेडोमिनेंटली स्मूथ रोड्स, लेकिन इसमें पैच वर्क है। यहाँ कमर्शियल या हेवी व्हीकल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बट द ट्रैफिक जनरली मूव्स एट अ क्विक पेस। ये NH 181 को कनेक्ट करता है जो फर्दर बंदीपुर टाइगर रिजर्व से होते हुए ऊटी जाता है, लेकिन आप बंदीपुर से किसी भी टाइम पास नहीं कर सकते। एक्चुअली बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व 9 PM से मॉर्निंग 6 AM तक क्लोज्ड रहता है। यहाँ से निकलने की एक नॉमिनल 20 रुपये की फ़ी है। बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व की ड्राइव सीनिक है एंड यू विल बी लकी अगर आपको यहाँ एनिमल्स देखने को मिले तो। बंदीपुर से ऊटी NH 181 से ना जाके रोड नंबर 700 ली जा सकती है। गूगल मैप्स यूजुअली यही रूट शो करता है बट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक टेकिंग द NH 181 इंस्टेड। वी सजेस्ट यू डू नॉट टेक द NH 181 क्योंकि वो रास्ता लंबा है और वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। द ओनली कंसर्न विद रोड नंबर 700 इज़ कि ये नैरो है बट इट इज़ वेरी वेल लेड एंड इफ़ यू आर लकी तो यहाँ भी आपको एनिमल साइटिंग मिल सकती है। यहाँ से ऊटी तक की ड्राइव में मेनली स्टीप इंक्लाइन है with a lot of hairpin bends, and it is actually this part of the journey that can be enjoyed a lot in a sedan like the Verna, which has the powertrain to take on the steep slope. It is surprising how climbing up is easy in this car. Actually इसकी ride भी comfortable है और body roll well contained है. This car with this powertrain gives it a big, powerful car life. NH 948 से ऊटी तक की हमारी ड्राइव काफ़ी लाइवली थी और मेनली बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व को छोड़ के हमें सब जगह ट्रैफिक मिला बट देयर वर नो ब्लॉकेजेस एज सच, तो कहीं पे अननेसेसरीली रुकना नहीं पड़ा। दैट सेड मोस्ट ऑफ द रूट पे हमें कमर्शियल ट्रैफिक मिला, ट्रक्स, बसेस दोनों, एंड देयर वर टू व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स एज वेल इन बिटवीन। क्योंकि हमने इस रास्ते में कई टाउन्स भी क्रॉस किए तो रोड्स पे पेडेस्ट्रियन और एनिमल मूवमेंट भी थी। ऐसे कंडीशंस में एज अ ड्राइवर आप यूजुअली ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं एंड दैट कैन टायर यू। हमने भी पूरा टाइम कार को कॉशियसली ड्राइव किया बट देयर वाज ऑलवेज दिस अश्योरेंस एट द बैक ऑफ माई माइंड कि वरना के ADAS स्वीट में फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग एंड अवॉइडेंस असिस्ट है। सो गॉड फॉरबिड अगर कोई अटेंशन लैप्स हो तो एटलीस्ट द कार कैन रिएक्ट। अगर ये फीचर एक बार भी एक्सीडेंट अवॉइड कर देता है then it can turn out to be life saving, not just for those in the car लेकिन बाकी रोड यूजर्स के लिए भी। खैर, डिस्पाइट ऑल द ट्रैफिक, बैड रोड्स एंड माउंटेन ड्राइव, बेंगलुरु से ऊटी तक की हमारी एवरेज स्पीड 38.5 किलोमीटर्स पर आवर रही। NH 948 हाईवे ऊटी की तरफ जाते हुए लाइवली तो है लेकिन इस पे मेजर फूड आउटलेट्स या ईटिंग जॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई एम ग्लैड के बेंगलुरु से कनकपुरा की तरफ जाते हुए स्टार्टिंग में जो फूड आउटलेट्स थे हमने वहीं ब्रेकफास्ट किया। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ऑन दिस रूट और यहाँ आप मॉर्निंग टी या स्नैक्स के लिए रुक सकते हैं। इसके बाद अच्छे फूड आउटलेट्स हमें बेंगलुरु से अराउंड 200 किलोमीटर पे NH 766 पे टोल के बाद ही मिले। इन बिटवीन देयर वर सम लोकल बेकरीज एंड स्मॉल शॉप्स। बेंगलुरु से ऊटी की ड्राइव डिस्टेंस वाइज बहुत लंबी नहीं है लेकिन फिर भी हाईवे पे कई फ्यूल स्टेशंस हैं बिकॉज इन बिटवीन कई टाउन्स आते हैं। यहाँ EV चार्जिंग स्टेशंस भी हैं ऑल्दो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। एज ऑलरेडी स्टेटेड ऊटी तक की हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर रही और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अराउंड 23 लीटर्स फ्यूल यूज़ हुआ। मैसूर एक्सप्रेसवे बाईपास करके यहाँ तक पहुँचते हुए NH 766 पे एक टोल दिया विच कॉस्ट अस 55 रुपीज़ एंड देयर वाज अ 20 रुपी टिकट टू गो थ्रू बंदीपुर टाइगर रिजर्व। वी ऑल नो कि ऊटी को यहाँ क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से जाना जाता है और ये हिल स्टेशन इसकी टी प्लांटेशन, चॉकलेट्स और पाइन फॉरेस्ट्स के लिए फेमस है। वी सजेस्ट कि आप यहाँ टी गार्डन या टी फैक्ट्री विजिट करें। अब हम इस हिल स्टेशन की सीनिक ब्यूटी और एक्सप्लोर करेंगे और कल यहाँ से बेंगलुरु की तरफ जाएंगे थ्रू मैसूर एक्सप्रेसवे।
मैसूर एक्सप्रेसवे से जाते हुए ऊटी से बेंगलुरु का डिस्टेंस 290 किलोमीटर्स का है और यहाँ से टोटल जर्नी टाइम 8 आवर्स का है. And now we know the reason why this route is longer and why it takes more time to reach Bengaluru despite the fact कि मैसूर एक्सप्रेसवे से मैसूर से बेंगलुरु आप जल्दी पहुँचते हैं. The reason is कि रोड नंबर 700 से जिससे हम ऊटी आए थे वापस जाना somehow सिर्फ लोकल्स के लिए ही परमिटेड है. तो हमें ज़्यादा लंबे और ख़राब NH 181 यानी कोयम्बटूर ऊटी गुंडलुपेट हाईवे से ही जाना पड़ा, which adds about an hour and additional fatigue to the drive. NH 181 पे रोड्स ख़राब हैं और ऊटी से निकल के माउंटेन रोड्स पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. The road can be narrow at some places, so narrow कि कई जगह पे एक टाइम पे सिर्फ एक कार ही निकल सकती है. So you may not enjoy this part of the drive much. लेकिन यहाँ से आते हुए आप मुदुमलई टाइगर रिजर्व से आएंगे, which offers even more animal sightings than the बंदीपुर टाइगर रिजर्व. इन फॉरेस्ट रिजर्व्स में स्पीड स्लो डाउन करने के लिए हर थोड़े डिस्टेंस पे ब्रेकर्स हैं, बट द रोड्स आर अदरवाइज स्मूथ. द बेस्ट थिंग इज कि एक्सपीडिशन सेडान्स या हैचबैक्स में की जा सकती है. एंड वी थिंक मोर देन एनीथिंग ऊटी आते हुए एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है. मुदुमलई टाइगर रिजर्व से बाहर निकल के आप NH 766 पे आ जाते हैं, विच इज़ द सेम हाईवे जिससे हम ऊटी आए थे. टुवर्ड्स ऊटी ये सिंगल लेन हो जाता है एंड देयर इज पैच वर्क ऑन द रोड हेयर, बट इट डिडंट मैटर मच इन द वर्ना. इस हाईवे से स्टेट हाईवे 33 ना लेके हम स्ट्रेट 150A की तरफ गए, विच कनेक्ट्स टू मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे. ये 4 लेन स्मूथ हाईवे है बट विद अ लॉट ऑफ लोकल ट्रैफिक. इनफैक्ट मैसूर एक्सप्रेसवे पे आने से पहले यू हैव टू पास थ्रू मैसूर सिटी ट्रैफिक. यहाँ रश तो था लेकिन कहीं भी कंजेशन नहीं हुआ. वी ऑल्सो पास थ्रू मैसूर पैलेस ऑन दिस वे, जहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे ही एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है. एंड आई समहाउ फेल्ट अ कनेक्शन ऑफ दिस पैलेस विद द वर्ना. मुझे वर्ना का फ्रंटल डिज़ाइन समहाउ पुरानी कार्स की याद दिलाता है, ऐसी कार्स जिनमें पॉपअप हेडलैम्प्स आते थे. द डिज़ाइन इज स्लीक इन अ वेरी सिमिलर वे और LED DRLs और LED हेडलैम्प्स के होने से ये मॉडर्न भी लगता है. What do you think about it? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. खैर, now we are on the expressway, the 6-lane Mysore-Bengaluru expressway, which is also an access-controlled highway, meant to munch miles in no better way than putting the adaptive cruise control on. We are currently cruising effortlessly at around 100 kilometers per hour, which is also the legal maximum speed here. यहाँ speed cameras नहीं है and we can see some cars even overtaking us. The roads are smooth here and it actually feels कि यहाँ आप higher speeds पे भी safely drive कर सकते हैं. ये एक्सप्रेसवे कई जगह से elevated है और कहीं कहीं आप बिल्कुल ground level पे drive करते हैं. Like we said, it is an access controlled highway. इसे pedestrians और animals usually cross नहीं करते, so you get a fuss-free entry into Bengaluru from here. But there are tolls on this expressway. On our way back, हम मेनली NH 766 और एक्सप्रेसवे से आए. NH 766 पे कमर्शियल व्हीकल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ ट्रक्स और बसेस बहुत स्लो नहीं चलते. इनफैक्ट यू माइट इजीली सी बसेस डूइंग 70 to 80 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड्स हियर, सो द ट्रैफिक इन जनरल इज स्मूथ. एक्सप्रेसवे पे तो यू विल गेट अ क्लियर लेन ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स, तो यहाँ लेन ड्राइविंग पॉसिबल है. द रोड इज़ वेल मार्क्ड और यहाँ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ साथ लेन कीप असिस्ट फीचर यूज़ करके आप एक्चुअली बेंगलुरु तक की ड्राइव का लास्ट फेज रिलैक्स्ड होके सेफली कवर कर सकते हैं, मच लाइक यू वुड वांट एट द एंड ऑफ एवरी लॉन्ग ड्राइव. ऊटी से निकलते ही मुदुमलई टाइगर रिजर्व में एंटर करने के बाद आप कहीं पे कार को रोक नहीं सकते, बट यू फील कि यहाँ आके टाइम रुक जाता है. You see wildlife around you and might even spot animals like deer, elephants and bear in their habitat. I wish I could take this feeling back with me. But you know what? I actually can. I don't think किसी भी जर्नी में इससे बेटर कोई मिडवे स्टॉप हो सकता है. Alright,
वी आर बैक टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड और ऊटी से निकल के NH 766 पे जहाँ आप आते हुए लंच या मील के लिए रुके थे, वहाँ एक क्विक स्टॉप ले सकते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट या तो मैसूर सिटी में एक स्टॉप ले सकते हैं या एक्सप्रेस वे पे, जहाँ हर 30 to 40 किलोमीटर्स पे स्टॉप्स हैं। हमें ऊटी से वापस बेंगलुरु आने में अराउंड 8 आवर्स लगे और हमारी टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड 36.25 किलोमीटर पर आवर थी। सो इट इज़ नियरली 2 किलोमीटर पर आवर लेस देन व्हाट इट वाज व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स ऊटी। अब देखना है कि यहाँ तक के हमारे टोल प्लाजाज की और फ्यूल की कॉस्ट कितनी रही, और अगर आप बेंगलुरु से ऊटी आ रहे हैं तो आपको कौन से रूट से आना चाहिए। बेंगलुरु से ऊटी जाते हुए NH 948 पे हमें इनिशियली काफ़ी ख़राब रोड्स मिली। ऑल्दो यहाँ कमर्शियल और प्राइवेट दोनों तरह का ट्रैफिक था, लेकिन कहीं कंजेशन नहीं मिला। सो द जर्नी वाज स्मूथ इन दैट सेंस। एक्सप्रेसवे से वापस आते हुए हमें मेनली ऊटी में ख़राब नैरो रोड्स मिली। यहाँ से जाते हुए भी मिक्स्ड ट्रैफिक था, लेकिन कहीं मेजर ट्रैफिक जैम नहीं था। दोनों तरफ से ही हमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स पे यूजफुल मिडवे स्टॉप्स मिले। नाउ कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंपैरिजन, हमें इस ट्रिप पे बेंगलुरु से ऊटी जाते हुए 7 आवर्स लगे, whereas ट्रैवल टाइम व्हाइल कमिंग बैक वाज 8 आवर्स। ऑल्दो इस रूट पे हमने एक्सप्रेसवे यूज़ किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊटी से वापस आते हुए हमें कोयम्बटूर ऊटी गुंडलुपेट हाईवे लेना पड़ा, which added to the journey time. But despite the longer route and slower average speed, ऊटी से बेंगलुरु आते हुए हमने कम फ्यूल कंज्यूम किया, बिकॉज डाउनहिल पे इन जनरल फ्यूल एफिशिएंसी बेटर रहती है और ड्राइव के लेटर हाफ में हमारी एवरेज स्पीड भी ज़्यादा थी। लेकिन एक्सप्रेसवे से आते हुए टोटल टोल कॉस्ट भी ज़्यादा थी, whereas NH 948 से ऊटी जाते हुए हमें सिर्फ एक टोल दिया एंड देयर वाज अ 20 रुपी टिकट टू गो थ्रू बंदीपुर। तो बेसिकली हाईवे से हमारी बेंगलुरु से ऊटी की कॉस्ट 2457 रुपीज़ रही और वापस आते हुए एक्सप्रेसवे से 2462 रुपीज़, ऑलमोस्ट द सेम। सो इफ़ यू टॉक अबाउट आवर लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रिप, तो हमें लगता है कि बेंगलुरु से ऊटी आते हुए एक्सप्रेसवे से आना मोस्टली सबके लिए बेटर रहेगा, एज इट वुड ऑफर अ मोर रिलैक्स्ड ड्राइव फॉर अ बिग स्ट्रेच। एक्सप्रेसवे से आते हुए टोल चार्जेस ज़्यादा होंगे, लेकिन सेफ ड्राइव और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इसे ऑफसेट कर देगी एंड इट वोंट पिंच यू। वापस जाते हुए तो हमारे अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे से ही जाना बेटर है, बिकॉज हमें लगता है दैट यू वुड नॉट वांट टू गो थ्रू रफ रोड्स आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव टू रीच योर डेस्टिनेशन, विच इज़ ऑल्सो योर होम। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आप बेंगलुरु से ऊटी तक की अपनी ड्राइव बेटर प्लान कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।